नमस्कार दोस्तों, पाठशाला में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज मैं 70वीं बीपीएससी केस से जुड़े हुए मामले की चर्चा करूंगा। इस पर एक अहम जानकारी जो कोर्ट से निकल कर आ रही है वो मैं आप लोगों के समक्ष रखूंगा। इससे पहले आप सभी फटाफट आपके अपने चैनल पाठशाला को सब्सक्राइब कर लें। आपका सब्सक्राइब बटन पर एक क्लिक मेरे उत्साह को कई गुना बढ़ा देता है और मैं इस तरह की जो अंदरूनी जानकारी है उसको निकालने और आप तक पहुंचाने में पूरे उत्साह के साथ लग जाता हूं। तो चलिए इधर उधर की बात ना करके मुद्दे की बात पर आते हैं। आज हमारा केस पटना हाईकोर्ट में 70वीं बीपीएससी का केस पटना हाईकोर्ट में 17वें नंबर पर लिस्ट है और ये अरविंद सिंह चंदेल जो जज साहब हैं उनकी कोर्ट रूम नंबर 14 में इसकी सुनवाई चल रही है। बीपीएससी अभ्यर्थियों की ओर से वाईवी गिरी जो वरिष्ठ एडवोकेट हैं वे पप्पू कुमार बनाम बिहार सरकार और बीपीएससी के केस में अपने अभ्यर्थियों के मुद्दों को बड़ी ही मुस्तैदी से रख रहे हैं और एक जोरदार बहस चल रही है। वहीं अन्य भी जो केस हैं जिसमें प्रशांत शेखर का केस है जिसमें कि क्वेश्चन जो गलत पूछे गए हैं उसको लेकर, नॉर्मलाइजेशन को लेकर 2 पालियों में जो परीक्षा आयोजित कराई गई है उसको लेकर भी केस चल रही है और वे भी अपने पक्षों को मजबूती से रख रहे हैं। आपको मैं बता दूं कि कोर्ट रूम में राम कश्यप मौजूद हैं और भी कुछ जो हमारे सोर्स हैं वो मौजूद हैं और विश्वसनीय सूत्रों के हवाले से जो खबर कोर्ट रूम से छनकर बाहर आ रही है वो यह है कि जो हमारे जज साहब हैं अरविंद सिंह चंदेल साहब वे री एग्जाम को लेकर कन्विंस हो चुके हैं। जी हाँ दोस्तों, ये बहुत बड़ी खबर है। री एग्जाम को लेकर जज साहब कन्विंस हो चुके हैं और वे इस पर सहमत हैं। विश्वसनीय सूत्रों की माने तो फैसला अभ्यर्थियों के पक्ष में लगभग तय हो चुका है, बस औपचारिकताएं बाकी हैं। चूंकि बहस चल रहा है और इसके साथ और भी 2 केसेस हैं तो हो सकता है कि जो तीसरा केस है उस केस में ये कहा जाए, जो कोई परवीन करके हैं उनके तरफ से दायर की गई है कि उनका नया केस है तो काउंटर एफिडेविट डालने का मौका, देने का मौका बीपीएससी को दिया जाए, 2-4-5 दिन का और समय और एक और बहस हो। परंतु जो प्रशांत शेखर और पप्पू कुमार का केस था बीपीएससी री एग्जाम को लेकर और विवादित क्वेश्चंस को लेकर, उस मामले में हाई कोर्ट सकारात्मक है और लगभग ये तय हो चुका है कि री एग्जाम होगा। कोर्ट सकारात्मक है, जज साहब सहमत हो चुके हैं और वे कन्विंस हो चुके हैं। बीपीएससी के जो वकील हैं उनको कोई जवाब नहीं सूझ पा रहा है। जैसा कि कोर्ट रूम से जानकारी निकल कर आ रही है उसके बिहाफ पर मैं आपसे बात कर रहा हूं कि बीपीएससी चारों खाने चित हो चुकी है और बीपीएससी री एग्जाम का जो मामला है वो अभ्यर्थियों के पक्ष में मुड़ता हुआ दिखाई पड़ रहा है। चूंकि फाइनल डिसीजन वेबसाइट पर शाम में अपलोड होगा और विश्वसनीय सूत्रों का मानना है कि एक जो नया केस है उसमें हो सकता है कि बीपीएससी को काउंटर एफिडेविट करने का मौका 2-4 या 5 दिन का मिल जाए और एक और बहस और जो आखिरी होगी वो हो। चूंकि सारे केसेस एक ही मुद्दे को लेकर हैं इसलिए कोर्ट यह कह सकते हैं कि ठीक है, इस मामले में मैं कन्विंस हूं, लेकिन चूंकि तीनों मुद्दे एक ही इशू को लेकर हैं तो मैं नेक्स्ट हियरिंग में आपको पूरी तरह से फाइनल ऑर्डर दे दूंगा। परंतु जहां तक केस की अपडेट है जो विश्वसनीय सूत्रों के माध्यम से पता चल रहा है, अभ्यर्थी यूं समझिए कि केस जीत चुके हैं। जी हाँ दोस्तों, विश्वसनीय सूत्रों के हवाले से यह खबर आ रही है कि जज सहमत हो गए हैं री एग्जाम पर, क्योंकि कई ऐसे पॉइंट उनके सामने रखे गए। ट्विटर पर जो क्वेश्चन वायरल था उस पर भी जज साहब ने संज्ञान लिया कि ये तो सेम क्वेश्चन है और बीपीएससी ने अपने काउंटर एफिडेविट में यह जवाब भी दिया कि हाँ ये वही क्वेश्चन है। पर उनका दावा था कि इससे एक लार्जर स्टूडेंट का हित प्रभावित नहीं हुआ है। एक सेंटर पर हुई और एक सेंटर मैंने कैंसिल कर दिया, परंतु इससे कोर्ट सहमत नहीं हुई। दूसरा, नॉर्मलाइजेशन की बात नहीं की गई है और बीच में ही खेल के नियम को आप नहीं बदल सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट का यह कड़ा निर्देश है। तो 2 पालियों में आपने एग्जाम कैसे किया और मर्जर के जरिए कैसे रिजल्ट निकाला। 6% 13 दिसंबर 2024 वाले पीटी परीक्षा में रिजल्ट हुआ और वहीं 4 जनवरी 2025 वाले में 20। इसको भी लेकर कोर्ट बहुत ही गंभीर है। इसमें राइट ऑफ इक्वालिटी 14-15 का हनन है, 16 का हनन है, 21 का भी हनन है। कोर्ट इन सारे मामलों को लेकर, प्लस साथ में आपको यह भी बता दूं जो गलत प्रश्न के लेकर
याचिका दायर की गई है उसमें भी कोर्ट गंभीर है, क्योंकि उनके सामने एनसीईआरटी और स्टैंडर्ड किताबों के साक्ष्य रखे गए हैं जिस पर बीपीएससी बगले झांक रही है, और उनके वकील क्या दलील दें उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो कुल मिलाकर मामला बीपीएससी अभ्यर्थियों के पक्ष में मुड़ता हुआ दिख पड़ रहा है, और विश्वसनीय सूत्रों की माने तो ये लगभग तय हो चुका है कि बीपीएससी 70वीं री एग्जाम होने जा रहा है। इस सुनवाई में हो सकता है कि एक सुनवाई और, जो कि बीपीएससी के वकील ये ऐसा डिमांड कर दें तो एक नेक्स्ट हियरिंग और हो, परंतु आज की डेवलपमेंट ये है कि लगभग अभ्यर्थियों के पक्ष में सकारात्मक फैसला आने की पूरी संभावना है, और लगभग आ चुका है, अगर ये कहें तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। तो दोस्तों बने रहें पाठशाला के साथ। इस तरह के ताजा अपडेट्स के लिए आपके अपने चैनल पाठशाला को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और फॉलो करें। नई जानकारी के साथ, नए ब्लॉग के साथ, नए वीडियो के साथ मैं फिर से आप लोगों के समक्ष उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत।